जीव अपने अपने विकार का कर्ता भी जीव है और अपनी निर्मलता का कर्ता भी जीव है, और वो विकार उसका कर्म है। इसका वो जीव द्रव्य का कर्म है। ऐसा नहीं समझना कि वो पर्याय का कर्म है। जहाँ षटकारक पंचाष्टी काय की 62 गाथा में बताए हैं, वहाँ वो कर्म कारक भी द्रव्य में बताया है। हालांकि कर्म पर्याय होती है, लेकिन वो पर्याय किसकी है? कि द्रव्य की। तो वहाँ जो कर्म कारक है वो भी जीव द्रव्य का बताया है, और करण उसका साधन भी स्वयं जीव द्रव्य है, और संप्रदान भी उसका जीव द्रव्य है। क्योंकि उस पर्याय को उत्पन्न करने वाला, देने वाला, वो स्वयं जीव द्रव्य है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, और वह जीव द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, उसका अपादान है, और जीव द्रव्य उसका आधार है, और वो आधेय है। इस प्रकार रागादिक भाव के षटकारक भी जीव द्रव्य में होते हैं। जीव द्रव्य ही रागादि रूप परिणमता है, इसलिए रागादि का कर्ता जीव द्रव्य है। और ये कथन व्यवहार नहीं है, निश्चय है। क्या समझ में आया? व्यवहार नहीं समझना है इसको, क्योंकि निश्चय से कर्ता कर्म अभिन्न होता है, और व्यवहार दो द्रव्यों में कर्ता कर्म स्थापित करता है। लेकिन निश्चय कहता है कि जो परिणमता है वो कर्ता है, और जो परिणाम है वो कर्म है। समझ में आना? ये समयसार की परिभाषा है कलश 49 नंबर। क्या? कि जो परिणमता है वो परिणाम, वो द्रव्य है, कर्ता। जो परिणमता है सो कर्ता, और जो परिणाम सो कर्म, और जो परिणमन वो क्रिया। कर्ता क्रिया कर्म अभेद है निश्चय से। क्या समझ? तो रागादि रूप जो परिणाम होता है, उसका भी कर्ता जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। और जहाँ पुद्गल द्रव्य की बात आती है, तो पुद्गल का जो रागादि परिणमन है, उसका कर्ता पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य रागादि का कर्ता लिखा है, और जीव द्रव्य लिखा है। तो जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, उसका पुद्गल द्रव्य करता है, और जो जीव का परिणाम है, उसका जीव करता है। कोई कर्म का उदय रागादि नहीं कराता। समझ में आया ना? इसलिए जो भी उत्पाद व्यय होता है, वह पर निरपेक्ष होता है। उस दृष्टि से हर उत्पाद व्यय मंगल है। क्या ख्याल में आया? ज्ञान ही नहीं, मोह राग देश का जो उत्पाद व्यय वो भी मंगल है। क्यों? जो उत्पाद व्यय कर्म के उदय ने नहीं कराया है, वो कर्म के उदय से निरपेक्ष अपने षटकारक से हुआ है। क्या ख्याल में? अब कोई सोचे कि द्रव्य गुण तो शुद्ध है, तो पर्याय कैसे हो गई कि ये उसका सिद्धांत विरुद्ध वाक्य है। द्रव्य ही परिणमता है, शुद्धत्व रूप परिणमे अथवा अशुद्धत्व रूप परिणमे। ऐसे बहुत कथन समयसार कलश टीका पांडे राजमल जी के में आते, और समयसार आत्मख्याति टीका में तो बहुत बार आया है कि जो परिणमता है वो करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर अपने परिणाम का द्रव्य स्वयं करता है। और ये कथन निश्चय का है, इसे व्यवहार का नहीं समझ। क्या ख्याल? तो कर्म का उदय जीव को रागादि नहीं कराता, इसलिए वो न करता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण है। प्रत्येक उत्पाद व्यय का कर्ता षटकारक स्वयं द्रव्य में है, प्रत्येक उत्पाद व्यय। इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य निरपेक्ष नहीं है, ध्यान रखना। उत्पाद व्यय पर निरपेक्ष है। क्या? आज आज एक इस तरह की नई परिभाषा चालू हो गई है कि उत्पाद उत्पाद से होता है, उसको व्यय की अपेक्षा नहीं। व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, उत्पाद व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं, गुण की अपेक्षा नहीं। ऐसी ही ये कपोल कल्पित बातें हैं।
उत्पाद व परनिरपेक्ष है, ये बात आगम की है। क्या समझ? लेकिन उत्पाद व द्रव्य से निरपेक्ष है, या उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है, या व्यय उत्पाद से निरपेक्ष है, ऐसा नहीं होता है। ये उत्पाद व द्रव्य एक सत होता है, तो उसमें निरपेक्ष की कल्पना ही मिथ्या है, क्योंकि सत एक है ना। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य का लक्षण है, और उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत एक सत है। कोई ये कहता है कि पर्याय एक समय का सत है, बिल्कुल मिथ्या बात है। तो पर्याय सत नहीं है तो क्या है कि सत का अंश है। क्या समझ? कि ध्रुव सत है कि नहीं? कि ध्रुव सत नहीं, सत का अंश है। ध्रुव तो सत तो द्रव्य को कहते हैं, सत द्रव्य लक्षणम। क्या एक एक चर्चा इस तरह की आती है, ये तो आगम है। अध्यात्म तो जो है वो सबको निरपेक्ष देखता है। एक एक पर्याय को उत्पाद को व्यय से निरपेक्ष, व्यय से उत्पाद को निरपेक्ष। भाई ऐसा कहीं अध्यात्म की कहीं व्याख्या नहीं थी। क्या समझ? वो परनिरपेक्ष होता है और अपने सट कारक से होता है। ऐसे अध्यात्मवादी तो प्रवचन सार पंचाष्टिकाय को आगम ही कह देते हैं, पर ये आगम नहीं, सभी अध्यात्म ग्रंथ। और समय सार नियम सार में भी इस तरह की बात नहीं, कहीं नहीं है कि उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं और व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं, उत्पाद व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं। माने ऐसे जो है निरपेक्ष सत खड़े कर दिए, एक ही द्रव्य में खंड कर दिए, ऐसा नहीं है भाई। सत द्रव्य लक्षणम, सत एक द्रव्य है। मोक्ष शास्त्र में लिखा है तो क्या हो गया? मोक्ष शास्त्र जो है कोई अंट संट बात थोड़ी करता है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, वो कोई अध्यात्म का लोप नहीं करता है। क्या समझ? बस ये बात समझ लो कि जिसमें आत्म आश्रयता की प्रधानता होती है, जिसमें भेद ज्ञान की प्रधानता होती है, उसको अध्यात्म है। और जो निमित्त की प्रधानता से बात करता है तो उसको आगम कहते हैं। माने कर्म की सापेक्षता से बात करता है तो आगम कहते हैं। अब ये सत द्रव्य लक्षणम, ये कर्म सापेक्ष बात थोड़ी ही है। क्या समझना? ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो ये कोई इसका आगम, इसका अध्यात्म उल्लंघन नहीं करता है। जो बात कर्म सापेक्ष कही जाएगी उसका अध्यात्म जो है उसे निषेध करेगा, क्योंकि अध्यात्म कर्मोपाधि निरपेक्ष व्याख्या करता है और आगम कर्मोपाधि सापेक्ष करता है। इस तरह से भेद है आगम अध्यात्म का, पर ऐसा भेद नहीं है कि जो कर्म निरपेक्ष बात हो और वो भी जो है आगम में डाल दो, ऐसा नहीं है। और जो ऐसा डालते हैं वे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं कि वे तो पर्याय को भी कर्म में डाल देते हैं। वो तो आगम भी नहीं रहा, ना अध्यात्म रहा, ना आगम रहा। पर्याय कर्म के उदय से होती है, इसका नाम तो आगम है। क्या समझ में? और पर्याय कर्म के उदय से नहीं होती, अपने सटकारक से होती है, इसका नाम अध्यात्म है। लेकिन वहां ध्यान रखना, अपने सटकारक से होती है, सो द्रव्य के बिना नहीं होती है। अपने माने द्रव्य उसका अपना होता है, पर्याय का द्रव्य अपना होता है, तो वो द्रव्य अपने सटकारक से पर्याय को उत्पन्न करता है, ये अध्यात्म है। और कर्म के उदय से पर्याय होती है, ये आगम है। इसका निषेध अध्यात्म करता है। क्या समझ? कि कर्म के उदय से नहीं होती, वो अपने सटकारक से होती है। इस तरह से आगम और अध्यात्म का भेद है। इस तरह से भेद नहीं है कि वो द्रव्य सत आगम में कहा है
और अध्यात्म जो है एक एक पर्याय को सत कहा है, ऐसा आगम अध्यात्म का कोई भेद नहीं। दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है और अध्यात्म में द्रव्य पर्याय में अध्यंता भाव है, ऐसा तो किसी अध्यात्म ग्रंथ में नहीं। क्या समझे? वो उत्पाद व्यय की उत्पाद व्यय पर निरपेक्ष है, माने राग देश के परिणाम को मोह कर्म नहीं कराता, इसका नाम अध्यात्म है। इसलिए उत्पाद व्यय पर निरपेक्ष होने से मंगल है। तो पर्यार्थिक न्याय के विषय में पर्याय का पर निरपेक्ष सामान्य स्वभाव उत्पाद व्यय लिया है। पर्याय का उत्पाद व्यय स्वभाव होने से वह मंगल है, क्योंकि वो उत्पाद व्यय स्वभाव है, ऐसा नहीं है। पर्याय जो है जैसे द्रव्य गुण स्वभाव होते हैं, वैसे पर्याय भी स्वभाव होता है। क्या समझना? वो प्रभाव नहीं है, वो स्वभाव है। पर्याय का उत्पाद व स्वभाव होने से मंगल है। ऐसी मंगल पर्याय से जीव का अभेद संबंध है। कैसा संबंध है? अभेद, एक में एक, जैसे स्वर्ण का और अंगूठी का। क्या समझ? और ये अभेद संबंध है, इसको निश्चय कहते हैं। और दो वस्तुओं का संबंध इसको व्यवहार कहते हैं। जैसे कर्म और आत्मा का जो संबंध है उसको व्यवहार कहते हैं, और द्रव्य और पर्याय का जो संबंध है वो उसको निश्चय कहते हैं। ये अभेद संबंध है, ये व्याप्य व्यापक संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध को निश्चय कहते हैं और निमित्त नैमित्तिक संबंध को व्यवहार कहते हैं, क्योंकि वो दो द्रव्य में संबंध होता है और ये एक द्रव्य